नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। साथियों, आज के सेशन में आप लोगों के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड से संबंधित क्लास 10 के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर लाया गया है और वे सभी साथी जुड़ सकते हैं जो एकेडमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो और 5 से अबव हो। ठीक है, वे सभी जो है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। के लिए जो है मैथ का जो है जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक है, उनको बेहद आसान तरीके से और इसी तरीके से जो है आप लोगों के लिए जो है फिगर ला करके एक जो है आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोग जो है पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल में इसके पॉलिनोमियल के अंदर आप लोग जो है देखेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं और पॉलिनोमियल को जो है ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ के द्वारा जो है किस प्रकार से ग्राफ को देख करके आप उसके रूट्स के जीरोस के मान जो है बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि इसके जो जीरोस होंगे, रूट्स होंगे, वह रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, या रियल होंगे तो दोनों समान होंगे कि अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोग जो है कि पॉलिनोमियल के जो चैप्टर है उसके प्रति जो आप लोगों का डर है, जो कंफ्यूजन है, वह सभी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कि देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा और नॉमियल का मतलब होता है पद, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदों का वह बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में इसमें जो है कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन के तौर पर जो है कि इसको पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल का जो बेसिक फार्मूला है, पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करता है वह क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार से जो है कि कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट टर्म ए का और एक्स के पावर का टर्म एन का पावर जो है घटता हुआ चला जाएगा और लास्ट में आएगा ए जीरो। ठीक है, जहां पर जो है कि a1, a2, a3 अगर 1 मान रखते हैं तो वो सभी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, और a0 जो होता है वह a के बराबर, an का मान जो होता है या a0 होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखना है इसमें वह क्या है, वह यह है कि जो x से पावर n है वो होगा क्या, क्या वह जो है पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, क्या वह होल नंबर होगा, क्या वह जो है रियल नंबर होगा, क्या हो सकता है n का मान। क्योंकि उसी n के आधार पर ही आप बता पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि दिया गया जो है पॉलिनोमियल, दिया गया व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर n का मान क्या होगा, n जो होगा वह नॉन निगेटिव, क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव क्या होगा, इंटीजर होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को जो है इसी चीज को डिफाइन करना है और इस चैप्टर में यही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि दिया गया व्यंजक जो है वह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यह नॉन निगेटिव इंटीजर जो है इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो दिया गया है वह जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर है। किसके आधार पर है, डिग्री के आधार पर है। यह डिग्री के आधार पर है, घात के आधार पर है, एक्सपोनेंशियल के आधार पर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और टाइप्स होता है, वह क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स
टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। पहला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, बेसिस ऑफ नहीं लिखा गया, ये तो कहीं बोल दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर इसको डिफाइन करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में पहला क्या होता है, मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं एक पदीय, एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल इसे बोलते हैं द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो होगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसे बोलते हैं तीन पदी, द्विपदी, दो पदी, तीन पदी, तीन पदी बहुपद, ठीक है। अब जो है मोनोमियल में जो होता है, मोनोमियल में साथियों एक पद होता है, एक पद होता है। इसका मतलब क्या है, एक पद को बताने के लिए आपके पास जो है AX हो सकता है या X या A। जैसे मैंने कहा 5x या केवल x लिख दिया, या क्या ए हो सकता है, क्या कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट जिसमें x ना जुड़ा हो, क्या कांस्टेंट जो है कि बहुपद होते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि कांस्टेंट टर्म बहुपद हो सकता है, तो हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म बहुपद होता है, जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल, इसमें कोई भी पद नहीं होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं -5, ठीक है। यह क्या है, यह मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ax प्लस बी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ax प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। और यही आगे चल करके जब डिग्री के बेसिस पर बात करेंगे, हम डिग्री के बेसिस से बात करेंगे प्यारे साथियों, तो यह क्या हो जाएगा, यह लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, एक है, इसका डिग्री क्या है, एक है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के लिए जो इसका बेसिक होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इसमें क्या माना आएगा प्यारे साथियों, इसमें क्या माना आएगा, यह जो है आगे चल करके जब डिग्री की बात करते हैं प्यारे साथियों, जब डिग्री की बात करते हैं, जब डिग्री की बात आएगी तब क्या होगा, तब जो है यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जब हम पदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है,
ठीक है। जब एक पद की 3 पदों की बात हो रही है तो है इसमें क्या हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं 7x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, यह एग्जाम्पल है इसका। चलिए हम लोग चलते हैं फिगर पर चलते हैं। फिगर में दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर है। अगर जो है इसमें कांस्टेंट टर्म अभी बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कि जिसमें केवल जो है कांस्टेंट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पद हो, केवल यक्स का मान उसमें ना हो, यक्स है मतलब हो ही ना उसमें, तो वह क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। और अगर जो है लीनियर पॉलिनोमियल, अभी भी जस्ट मैंने बताया कि जिसके पावर क्या हो, यक्स ए एक्स लिखा गया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिखा गया साथियों। तो इसमें क्या है, इस यक्स की पावर कितना है, यक्स की पावर 0 है, सॉरी यक्स की पावर 1 है, 0 कर देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है। यक्स की पावर क्या है, ए एक्स प्लस बी, यक्स की पावर क्या है, 1 है, इसलिए क्या कहलाता है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी बताया आप लोगों को, क्या ले सकते हैं, 3x प्लस 5, यह क्या है, यह लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यक्स के पावर क्या है, यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का पावर देखते हैं, किसका, आपको कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। बहुत से बच्चों को जो बताया जाता है और जब उनको दिया जाता है सवाल, इसमें आइडेंटिफाई करो कि यह लीनियर इक्वेशन है कि जो है क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वह जो है कि किसी और पद को देख करके, यक्स के पावर को न देख करके वह, या फिर जो है कि यक्स के पहले पद को ही देख करके वो डिफाइन कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यह कैसा पॉलिनोमियल है। जबकि आपको उसमें देख के यह बताना होता है कि यक्स का जितने भी कोफिशिएंट, यक्स जितने भी यक्स टर्म में है उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उसी के आधार पर आपको डिग्री डिफाइन जो है करना होता है। ठीक है, डिग्री को निर्धारित करना होता है। तो यक्स का सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं यहाँ पर, इसमें यक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और इसमें जो है कि यक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, तो डिग्री कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसे बोलते क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद जो आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद जो आते हैं, यक्स की पावर 4, यक्स की पावर 5, इन सभी को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपको याद करने वाली जो पॉइंट था वह जो है कि क्या करना है, ग्राफ से, अगर ग्राफ की बात की जाए साथियों, ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ में जो है, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कर रहा है इसमें, ग्राफ एक्स अक्ष को जहां काटता है वहीं बहुपद के शून्य होते हैं। बहुपद के शून्य वास्तविक या अवास्तविक हो सकते हैं। ठीक है। यदि बहुपद की डिग्री n है तो इसके अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। शून्य का मतलब यहाँ पर इसके रूट्स की बात हो रही है, ये नहीं कि शून्य जीरो, वो जीरो नहीं, यहाँ पर शून्य के मतलब उसके रूट्स, उसके मूल। ठीक है, उसके मूल, ये मूल की बात कर रहा है, तो उसके कितने मूल हो सकते हैं, n मूल हो सकते हैं, n जो है उसके रूट्स हो सकते हैं, n उसके जीरोज हो सकते हैं। शून्यों की कुल संख्या, वास्तविक प्लस अवास्तविक बहुपद की डिग्री। ठीक है, शून्यों की अगर कुल संख्या पूछ रहा है तो वास्तविक प्लस अवास्तविक पूरा टोटल बात कर रहा है, तो बहुपद की डिग्री, बहुपद की जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही उसके जीरोज होंगे, वही उसके क्या होंगे, वही उसके रूट्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए ग्राफ से देख लेते हैं। यह ग्राफ में बता रहा है, ये ग्राफ जो है कि किसका है, यह ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। यह क्या है, यह पैराबोला है। यह क्या है, यह पैराबोला है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है कि यह अपवर्ड साइड में है, यह क्या है, अपवर्ड साइड में खुला हुआ है। अगर यह अपवर्ड साइड में खुला हुआ है, ठीक है, अगर यह अपवर्ड साइड में खुला है, इसका मतलब यह है अगर ऊपर की तरफ है तो a ग्रेटर देन 0 होता है। अगर यह ऊपर की तरफ है तो a इक्वल टू क्या होगा, a इज ग्रेटर देन, a इज दिख रहा है, a इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहीं पर अगर यहीं पर जो है कि ये ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं।
ये है। अगर यहीं पर जो है कि ये जो मान है अगर इस तरीके से रहता है तो ये क्या होता है, a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, बात समझ में आया? यहां पर यही बताना था। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पर। आगे ये है आपका, इसमें बात कर रहे थे कि अब हम ग्राफ को देख करके अब हमें ग्राफ देखना है। अब ग्राफ से हमें बताना हो कि इस ग्राफ की तरह बताना हो कि यक्स का जो रूट होगा कितने होंगे। यक्स का जो अभी तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्योंकि आप देख के बता सकते हैं। अगर यहाँ पर यह नहीं होता, मान लीजिए कि यह जो है यहाँ पर नहीं होता, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर यह लिखा नहीं दिया है, मान लीजिए पॉलिनोमियल नहीं दिया है और खाली ग्राफ दिया है, और ग्राफ में यही ग्राफ दिया है, मान लीजिए आपको बताना हो कि इसके कितने रूट होंगे, तो आपको देख के कहाँ देखना है, क्या देखना है और कैसे पता करना है। देखना यह है कि यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस होता है। यह क्या है, यह एक्स एक्सिस है। यह क्या है, यक्स एक्सिस है। यह क्या है, वाई एक्सिस है। यह क्या है, वाई एक्सिस है। तो आपको यक्स एक्सिस पर देखना है कि ये जो ग्राफ है वह कहाँ कहाँ काट रहा है, ग्राफ कहाँ काट रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है। अगर वाई को यक्स एक्सिस को यह यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो यक्स एक्सिस पर अगर एक जगह काट रहा है तो इसके एक मूल होंगे। अगर यक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, ठीक है, तो उसके दो रूट्स होंगे। और अगर जो है इस तरीके से होता तो यक्स एक्सिस को जो है 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो इसके 4 रूट्स होते हैं। तो कहाँ देखना है आपको, आपको देखना है कि यक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है ग्राफ। आपको ये नहीं देखना है कि वाई एक्सिस पर कहाँ काट रहा है। यहाँ अब इसको मत काउंट करना है, आपको इसको काउंट नहीं करना है। इसको काउंट कर लेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसको नहीं काउंट, इससे बचना है। यह वाई एक्सिस को देखना है। जब भी रूट का मामला आए, जब भी रूट आपको पता करना हो तो क्या करना होगा, आपको यक्स एक्सिस देखना है कि वह ग्राफ यक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है। वही उसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो दिया है इसमें एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, -2 एंड एक्स इक्वल टू 2। अभी बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस दो जगह पर -2 0 एंड 2 0, इसके कोऑर्डिनेट को निर्धारित किया गया है। कोऑर्डिनेट कैसे निर्धारित करते हैं यह आप लोग जो है कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th की बात हो रही है, तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं पिछला सेशन जो पढ़ाया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। वर्टेक्स 0 -4 पर है। वर्टेक्स का मतलब इसका ये जो भाग कहलाता है, यह जो भाग होता है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यह वर्टेक्स कहाँ पर है, यह 0 -4 पर है। इसमें अभी बहुत कुछ जो है कि आप लोगों को बताना है साथियों। अब जो भी है वह जो है नेक्स्ट जो है सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी जितने भी आज के सेशन में बताया गया, इसके डिफिनीशन, इसके टाइप्स, इसके जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ से कैसे हम पता करते हैं कि डिग्री क्या होगा, उसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, इतना आप लोग जो है बताया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है भली भांति रूप से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।